अभी जो गाड़ी घूम रही है नगर निगम के द्वारा गाना बजाते हुए घूमती है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और सारा कचरा निकाल के रौजा के पास में डंप कर दिया जाता है। सासाराम नगर निगम की बढ़िया नौटंकी आपको जनसागर न्यूज़ पर हम हमेशा दिखाते रहते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शेरशाह का मकबरा है। सासाराम का ऐतिहासिक धरोहर है और शहर के लिए एकमात्र पर्यटन स्थल है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में भी आता है, तो भारत सरकार के अधीन भी है, जिसके लिए फ़ंड भी अच्छा खासा इसके साफ़ सफाई और मेंटेनेंस के लिए आता है। लेकिन पर्यटक कम आते हैं, उसका मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण ये सासाराम नगर निगम का डंपिंग यार्ड है, क्योंकि आप जानते हैं कि सासाराम नगर निगम में कचरा फेंकने के लिए नगर निगम के द्वारा कोई उचित स्थान नहीं बनाया गया है और ऐसे ही रौजा के चारों तरफ यत्र तत्र फेंक दिया जाता है, और जिससे आने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को नाक पर रुमाल रख के आना पड़ता है, क्योंकि ये कचरा इतना बदबू देता है कि लोगों को आने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कचरा इसलिए फेंका गया है क्योंकि इसको यहाँ फेंकने से जो है ना शेरशाह मकबरे का और सासाराम शहर का खूबसूरती ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसको यहाँ फेंकने से लगता है कि अरे शहर के जो साफ़ सफाई में चार चांद लग जाता है। इतना बढ़िया ढेर यहाँ होता है, इतना पहाड़ नुमा सा दृश्य हो जाता है। एक तो यहाँ पर्यटन स्थल है ही, एक दूसरा पर्यटन स्थल नगर निगम के द्वारा स्थापित कर दिया जाता है ताकि पर्यटकों का जो है ना वो गिनती जो है वो कम हो जाए। कारण है कि अगर पर्यटक आ जाएंगे तो फिर सासाराम को कैसे देखेंगे, तो सासाराम में लोग न आएँ, सासाराम ऐसे ही यथास्थिति चलते रहे, लूट खसोट जारी रहे, क्योंकि हर साल तमाम साल के बजट में नगर निगम को या हर नगर निगम को एक अच्छी खासी रकम साफ़ सफाई के लिए अलॉट होता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है उसका साफ नज़र आप देख रहे हैं। शहर में इस बार 2 एनजीओ को काम मिला है। दोनों एनजीओ लगभग शहर को 2 पार्ट में साफ़ सफाई कर रहे हैं, लेकिन साफ़ सफाई के नाम पर कचरा तो उठा लिया जाता है और उस कचरे को कहीं ना कहीं ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहर के जस्ट बगल में डंप कर दिया जाता है, जिससे कि आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी होता है और उस पर्यटन स्थल के चेहरे पे भी एक बदनुमा सा दाग लगा दिया जाता है, ताकि लोग जो यहाँ घूमने आते हैं वो ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि अब दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। लोग आते हैं तो जाने में ही लोगों को यहाँ की खूबसूरती नज़र आ जाती है। इसके बाद मुझे जब इस रास्ते से दोबारा गुजरने का हिम्मत नहीं होता है, तो जो लोग पहली बार यहाँ आए होंगे वो कैसे इस रास्ते से गुजरेंगे और कैसे इस रास्ते पर फिर दोबारा आने की सोचेंगे, क्योंकि हम लोग तो बचपन से यहाँ रह रहे हैं और देख रहे हैं कि ऐसे ही चला आ रहा है। जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से नगर निगम के द्वारा किस तरह का व्यवस्था होता है वो हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं। कभी कुछ नया प्रपंच कर दिया जाता है, कभी रिक्शा आ जाता है। अभी जो गाड़ी घूम रही है नगर निगम के द्वारा गाना बजाते हुए घूमती है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और सारा कचरा निकाल के रौजा के पास में डंप कर दिया जाता है ताकि रौजा का खूबसूरती में 4 चांद लग जाए। अब भाई रौजा का खूबसूरती शेरशाह रौजा का मकबरा है, ऐतिहासिक धरोहर, उसमें 4 चांद नहीं लगेगा तो पर्यटक कहाँ से आएगा। अब इस तरह से अगर 4 चांद लगेगा तो शहर का विकास कितना हो रहा है आप समझ सकते हैं, शहर में कितना गंदगी है आप समझ सकते हैं। और ये अमूमन इसी साइड का हाल नहीं है, अभी ये इधर रौजा के जस्ट अपोजिट साइड में उधर मजार के पास छकोनवा मोड़ के पास भी इससे कहीं ज़्यादा डंपिंग वहाँ किया गया है। और एक बार हमने रिपोर्ट दिखाया था तो थोड़ा सा सफाई हुआ था, उसके बाद फिर वही लोग करते क्या है, अब गाड़ी वाले आ रहे हैं धीरे से अपना डंपिंग अपना हाइड्रोलिक उठा के कचरा गिरा के चट से भाग जा रहे हैं। कुल मिलाकर हम यही कहना चाहेंगे कि नगर निगम अभी भी नशे में धुत है और इसका नशा उतारना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का काम ये नहीं है कि नगर निगम का नशा उतारे, लेकिन नगर निगम का नशा आने वाले चुनाव में जनता ज़रूर उतारेगी। नगर निगम के प्रतिनिधियों का नशा जनता ज़रूर उतारेगी। अभी हम आपसे यहाँ से गुजरने वाले कुछ राहगीरों से भी बात कराएंगे और जानेंगे कि उनको कितना तकलीफ़ होता है इधर से आने में। अगर लोकल लोगों को भी इतना तकलीफ़ हो रहा होगा, अगर सही में ये बात सच है, तो आप समझ सकते हैं कि जो पर्यटक यहाँ आते होंगे उनको कितना तकलीफ़ होता होगा। बड़की करपुरवा सासाराम हमेशा आना जाना होता होगा रोजीना। कैसा लग रहा है? ये तो हमको देखकर उल्टी करने का मन करता है, यहाँ पे मन करता है।
यही सासाराम में तो हमको सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग आ गए। हम लोग का गांव है दरगाह नगर निगम में अब ये आ गया है, तो क्या लगता है इस बार? अब तो हम सोचते हैं कि सुधरेगा, पर देख रहे हैं कि और उल्टा और बिगड़ रहा है और बिगड़ रहा है। पहले वहाँ पर कचरा फेंकाता था हाँ। और उसको तो देख करके और दिमाग खराब हो जाता है, उधर जाने को मन नहीं करता। अब इधर से भी वही हाल हो गया है, तो आदमी रहे जिए कहाँ आदमी। अब बीमारी का भी घर हो जाता तो और कोरोना वायरस एक तरह से कैसे आ रहा है, इसी चीज़ के चलते ना कोरोना वायरस आ है, रहा यही है। सब के चलते आ रहा है। चलिए, कोरोना वायरस क्या है?